आजकल आप देखते हैं कि किडनी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और किडनी डिसीज़ ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लोगों को दिया है। हमारे समाज में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत प्रोग्रेस करी है, बहुत संसाधन मतलब रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हुई है, अच्छे घर में हम रहते हैं, अच्छी लाइफ लोग जीते हैं। लेकिन कई बार अचानक ये पता लगता है कि किडनी की कोई बीमारी हो गई और शुरू में कुछ पता नहीं लगता। तो किडनी समस्या का जो समाधान है वो आपके पास ही है। किडनी समस्याओं से आप खुद बच भी सकते हैं और यदि आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको खुद से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी स्लो डाउन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किडनी समस्या का समाधान कैसे हम करें, क्या है और हम खुद से क्या कर सकते हैं। देखो, किडनी की जो समस्या है, यदि आप ये सोचते हैं कि कोई जादुई दवाई है उसकी या कोई ऐसा इलाज है कि जिससे ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहुत सारी किडनी की समस्याएं ऐसी हैं जिसमें कि लाइफ स्टाइल चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है और जब तक आप एक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं लाएंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन जब तक रूट कॉज को आप ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप रूट कॉज को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत बड़े बुनियादी फ़ायदे नहीं हो सकते। सबसे जो बुरी बात है किडनी डिसीज़ के बारे में वो ये है कि ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिव सीरियस डिसीज़ है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बहुत सारे लोगों में कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है। अब क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए थोड़े बहुत सिम्टम्स जब आते हैं तो पेशेंट डॉक्टर के पास रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। बट फिर भी इनिशियली कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको हैं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट होने की ज़रूरत है, जैसे कि नोज़िया वोमिटिंग है, आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग है, मतलब बॉडी का भारी होना है, खाना खाने के बाद हैवीनेस लगना है, पेशाब का प्रॉपरली खुल के नहीं आना है, पेशाब में जलन महसूस होना या पेशाब करने के दौरान ठंड लगना या पेशाब का कलर चेंज हो जाना या पेशाब का गाढ़ा हो जाना, और आपको लेग एडिमा मतलब हाथ पैरों पे होगा और पैरों को यदि हाथों को या पिंडलियों को प्रेस करके देखें तो फिर वहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है। चेंज इन यूरिन कलर, और कई बार देखा जाता है कि ड्यू टू द किडनी प्रॉब्लम्स आपको ब्लड प्रेशर आ जाता है या पहले से ब्लड प्रेशर होता है, उसके कारण आपको किडनी डिसीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम और थायराइड, तीन चीज़ें हैं जो किडनी डिसीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर किडनी खराब होने के कारण भी ये तीनों प्रॉब्लम आ सकती हैं या इन तीनों प्रॉब्लम्स के कारण भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल को मैनेज रखना चाहिए, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहिए और थायराइड को नॉर्मल रखना चाहिए। यदि ये डायग्नोस डिसीज़ है आपको, तो इसमें फिर आपको इलाज लेने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से के सुपरविज़न में रहने की ज़रूरत है, फॉलोअप पे जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि हम कुछ दिन तक तो इलाज लेते हैं थायराइड, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का, लेकिन उसके बाद फिर हम स्टॉप कर देते हैं और उसके कारण फिर देखा जाता है कि कई बारी कॉम्प्लिकेशंस किडनी डिसीज़ के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डायरेक्टली आपकी किडनी को ख़राब करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ या फिर कोई इन्फेक्शन या पेन की जो मेडिसिन है, यानी जो दर्द की दवाइयाँ हैं या स्टीरॉइड हैं या किडनी डिसीज़ हैं या आपका जो स्मोकिंग है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपका नॉन वेज खाना, ये भी हार्मफुल है, तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं यदि आप ध्यान रखें तो फिर आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले है कि आप एक एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑप्ट करें और अपने खाने में जितना हो सके नेचुरल फाइबर रिच फूड लें, पैक्ड फूड बंद करें, अपना बीपी कंट्रोल करें, थायराइड कंट्रोल करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें। यदि कोई दर्द की दवाई आप लेते हैं लाइक नेसिड्स, एक अभी रिसेंट रिसर्च हुई है कि जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो दिल के दौरे, दिमाग के दौरे पड़ने का रिस्क और किडनी डिसीज़ का और आपकी गट प्रॉब्लम का रिस्क जो है वो 200% बढ़ा देता है। यानी इसका मतलब ये है कि यदि कोई इंसान दर्द की लगातार गोलियां खाता है, स्पेसिफिक नेसिड्स जैसे जिसमें निम्यूसलाइड है, आपका निम्यूसलाइड ऑफ कैटेगरी की दवाइयाँ, तो उसका दिल का, दिमाग का, गट का और किडनी का डिसीज़ का और इनका रिस्क जो है वो
डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। दर्द की कोई भी दवाई ना खाएं। यदि कोई दवाई आपको लेनी पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह से लें और सेफ पेन किलर का चुनाव करें। फाइबर बहुत ज़रूरी है। यदि आपके खाने में लगातार फाइबर की कमी है तो उससे भी बहुत बड़े नेगेटिव चेंज आते हैं। आप अपने खाने में फाइबर्स लें, नेचुरल प्रोबायोटिक का चुनाव करें, कर्ड खाएं, बटर मिल्क लें, ओट्स मील लें, खिचड़ी दलिया खाएं, पोहा खाएं, जितनी भी हरी लाल सब्जियां हैं वो खाएं। और यदि आप दाल खाते हैं तो दाल को 6 से 8 घंटे पानी में डाल के रखें। स्मोकिंग, तम्बाकू, एक्सेसिव अल्कोहल, नॉन वेज, ये सब आप अवॉइड करें। और अच्छी क्वालिटी की हरी चटनी खाएं। मतलब हरी चटनी से आपको किडनी जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करती है। और किडनी डिसीज़ में हरी चटनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल मेडिसिन का काम करती है। हरी चटनी से सीधा मतलब है कि आप लहसुन, प्याज, अदरक प्लस आप पुदीना उसमें ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं और कुछ मात्रा में कर्ड ऐड करें उसमें। तो इस चटनी के अंदर एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ है, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, फाइबर है। तो दैट इज़ ए कंप्लीट मेडिसिन फॉर द किडनी प्रॉब्लम। तो हरी चटनी आप खाएं, अचार अवॉइड करें, डिब्बाबंद चीज़ें अवॉइड करें। और कोई भी पेन किलर या कोई भी स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड या प्रोटीन पाउडर फॉर्म में अपने शरीर में ना डालें। प्रोटीन आप नेचुरल रहें और फैट भी आप नेचुरल रहें। तो जितना आप नेचुरल चीज़ों के साथ परस्यू करेंगे उतना आप किडनी को कम लोड दोगे। सफ़ेद नमक की जगह काला सेंधा नमक यूज़ करें। और आप रिफाइंड की जगह आप सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल या फिर आप प्योर घी के साथ खाना कुक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना आप पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, इन सब से बच सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। यदि फिर भी आपकी किडनी में कोई समस्या है, किडनी डिसीज़ आपको है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली कंसल्ट विद योर फिजिशियन। अकॉर्डिंग योर फिजिशियन डायग्नोसिस जो भी वो आपको एडवाइस करते हैं वो ट्रीटमेंट लें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।